भैया सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है आपका। थैंक यू। जी भैया, जैसे कि करोड़ों दिलों का आप राज करते हैं बतासा चाचा की नोट में, और बतासा सीरीज के जो है बतासा चाचा, लागल रहा बतासा के बाद अब बतासा 12 हसीना के साथ आ रहे हैं। मतलब दिन दिन जो है जो ख्वाहिशें हैं बढ़ती गई, क्या कहना चाहेंगे इसमें? नहीं, बिल्कुल खुशी होती है। यात्रा शुरू हुई 2005 में चलत मुसाफिर मोह लियो रे से, फिर वो बतासा हिट हुआ निरहुआ रिक्शा वाला में, फिर बतासा के नाम से कई फिल्मों में किरदार आए, फिर बतासा बनी, फिर बतासा चाचा बनी, फिर लागल रहा बतासा बनी। अब जो लागल रहा बतासा 2 भी बनने वाली है, एक बतासा 12 हसीना बन रही है। तो फिर अच्छा है, मज़ा आता है। और हम हमेशा अच्छी फिल्म ही बनाते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि अच्छी फिल्म हो, ज़्यादा किसी को तकलीफ़ भी ना हो, लोग एंजॉय भी करें, मज़ा भी लें और मनोरंजन भी हो उनका। लागल रहा बतासा की बात करें तो उसका क्लाइमैक्स बड़ा दिल को छू लेता है। एक ही ख्वाहिश आपकी पूरा होती है। तो यहाँ 12 हसीनाएं क्या ख्वाहिश पूरा करेंगे आपकी? मैं लागल रहा बतासा के बारे में पहले बोलना चाहूँगा। मैं धन्यवाद देता हूँ आम्रपाली को, उन्होंने हमारी फिल्म को एक्सेप्ट किया। और वो कैरेक्टर और वो किरदार का जो क्लाइमेक्स है उस फिल्म का, वो मेरे दिल के बेहद करीब है। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी बार मैं देखता हूँ वो उतनी बार नया लगता है। और उस सिनेमा को कितनी सफलता मिली और कितनी सफलता नहीं मिली, मैं इसको कभी भी उसके अच्छे या बुरे होने से नहीं मापता। मैं बस सिर्फ इतना जानता हूँ कि बहुत ही क्लास का सिनेमा बनाया था आलोक ने और संजीव कुशवाहा ने। आलोक ने डायरेक्ट किया था, लिखा था मैंने, और हमारे सारे एक्टर उसमें जितने हमारे दोस्त थे, विनोद मिश्रा, प्रकाश जैस, महेश आचार्य, दिलीप पांडे, आनंद मोहन, संतोष श्रीवास्तव, ये सब लोगों ने जी जान से मेहनत की, के गोस्वामी जी ने। और वही मज़ा, वही एंजॉय इस सिनेमा में लोगों को मिलेगा 12 हसीनाओं के साथ। लागल रहा बतासा में चीज और क्लाइमैक्स लेकर जो मोहब्बत की एक परिभाषा आपने जी, तो क्या कहें? मोहब्बत की पराकाष्ठा थी वो, बड़ी पवित्रता थी उस मोहब्बत में, अश्लीलता नहीं था। उसका कहना ही था कि मोहब्बत के प्रेम की पराकाष्ठा में जाने के बाद भी हम उसे अश्लील नहीं कर सकते। उसने चूमा भी तो माथे को चूमा। दरअसल उसके अंदर गंदगी थी ही नहीं, वो मोहब्बत करता था, वासना नहीं, वासनात्मक रूप से उसने देखा ही नहीं था। तो यार वो तो कमाल की चीज़ है। मुझे लगता है एक संदेश गया दर्शकों में। लेकिन सर लास्ट में जो है ना, जो कैरेक्टर को जो है वो गिरा देते हैं और दुनिया से खोज कर जाता है अपनी मोहब्बत। दूसरा कोई रास्ता नहीं था उसे, जिसके लिए वो जी रहा था। जब वो नहीं मिली तो शायद ठीक है, एक इतिहास रच के चला गया वो। अब 12 हसीना किस तरह इतिहास रचेगी? अब देखिए, इसमें मेहनत किया जा रहा है। 12 हसीनाएं जो हैं वो हैं तो नहीं, लेकिन सब मेहनती लड़की हैं, खूब मेहनत कर रही हैं, डायरेक्टर भी मेहनत कर रहा है और मज़ा आएगा, कुछ न कुछ तो होगा अच्छा। आज मैडम एक चीज़ ये भी जहाँ तक जानते हैं आप और सुना जाता है कि नए कलाकारों को आप काफ़ी सिखाते हैं, तो आपको मेहनत भी करनी पड़ती है नए कलाकारों। ऐसा नहीं है, देखिए सब बेचारे मेहनत करके आते हैं। हम कोई बहुत गुणी आदमी नहीं, हम तो खुद ही सीख रहे हैं। हमारे थिएटर का जो अनुभव होता है, जो मिल बांटते हैं, उसमें कुछ किसी को मदद मिल जाती है तो किया जाता है उसमें। जी, थिएटर एक फिल्म में जो है इतना बड़ा स्थान हासिल करने के बावजूद आप थिएटर से अभी भी जुड़े हैं और थिएटर से सबको जोड़ने की भी कोशिश रहती है। जी, एक्चुअली क्या, थिएटर ही पृष्ठभूमि है, थिएटर ही धरती है। जो फसल उगाना है आपको, वो समझ लीजिए वो बंजर धरती को उपजाऊ बनाने का माध्यम है, वो खाद समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए, वो थिएटर है। हम जो कुछ हैं थिएटर की वजह से हैं, और थिएटर हमारी कमजोरी है। मैं सबको बोलता हूँ अपने जीवन में 2-3 साल तो थिएटर कर ही लो। तो थिएटर के बगैर तो मैं अधूरा हूँ। जब तक जिंदा रहूँगा थिएटर करता रहूँगा। एक बतासा 12 हसीना के जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर के बारे में, मैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर हमारे इसके हैं हेमराज जी, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और उन्होंने इतना बड़ा प्रयास किया और पैसा लगा करके हमारे ऊपर उन्होंने रिस्क लिया कि नहीं, हम बतासा चाचा को ही हीरो लेंगे। तो ये बड़ी बात है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी भावनाओं पर हम खरे उतरें। शूटिंग कहाँ हो रही, कब तक दर्शक देख पाएंगे? शूटिंग जो है यहीं पे लखनऊ में हो रही है और मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर फरवरी मार्च में इसको लोग देख पाएंगे। अगले कौन कौन फिल्म आप दर्शकों में लेकर आने वाले हैं? अगली अभी तो बहुत सारी फिल्में हैं, गबरू है और जान लेबू का हो, और कम से कम बंसी बिरजू। हमको लगता है 15-20 फिल्में हैं जो कि आने वाली हैं हमारी अभी दर्शकों के बीच में। जान लेबू का हो जो आपके को स्टार अक्षरा जी रही, जिसके साथ आपका काफ़ी अच्छा सीन रहा, अब वो बिग बॉस में चली गई हैं, तो कितना मिस करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो शुरू से ही उसका बड़ा प्रशंसक रहा हूँ। बहुत अच्छी लड़की है
और हिम्मती है। उसने अपने मेहनत के बल पर, अपने जज्बे पर एक जगह बनाई। तमाम उतार चढ़ाव देखा उसने, बहुत सारे लोगों ने गिराने की कोशिश की, लेकिन लड़खड़ाई ज़रूर, लेकिन संभली। और उसके माँ बाप जो है वो विपिन भैया और नीलिमा जी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने अपने बच्चे को संभाला और वो नाम रोशन कर रही है। आज नेशनल टीवी पर है, वो बिग बॉस में जीत कर आएगी, मेरा पूरा विश्वास है। जो खेल में क्या कहना चाहिए? कमाल का खेल रही है, चाहिए ही खेल। मैं उसको यहीं से बोल रहा हूँ, कमाल जा रही हो तुम। उन्होंने एंट्री टाइम कहा था मैं यूपी बिहार को प्रेजेंट कर ही रही है, यूपी बिहार को बिल्कुल प्रेजेंट कर रही है। और क्या, और बड़े गर्व के साथ कर रही है। फटे तो फटे, पोजीशन न घटे, एक टैग दे दिया उसने। जी। आप भी बिग बॉस में देखेंगे कभी। ऐसा तो है नहीं कि मुझे बुलाया और मैं नहीं गया। देखेंगे, बुलाएंगे तो जाएंगे। अपने फैंस और दर्शकों से क्या कहना है? दर्शकों से कहूँगा बस ऐसे खाली मोहब्बत बनाए रखिए, हम आपको हंसाते रहेंगे। लव यू।